भी इस डिबेट में आ गए। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। आप मुझे बताइए कि इस तरह के बयान जो चीफ मिनिस्टर के आ रहे हैं, ये थोड़े अनयूजुअल स्टेटमेंट हैं पॉलिटिकली, आप इनके मायने क्या तलाशते हैं और आपको क्या लगता है कि ऐसे बयान वो आजकल क्यों दे रहे हैं? देखिए विजय जी, ये तो नहीं कहा जा सकता कि कुर्सी का, गद्दी का, सत्ता का मोह किसे नहीं होता है। ये अलग चीज है कि हमारे देश में हम लोग संत समाज का, साधु महात्मा का, पीठाधीश्वर का हम लोग सम्मान करते हैं, चूंकि वो धर्म गुरु के तौर पर हमारे यहाँ पर स्थापित हैं। और जब कोई धर्म गुरु योगी जैसा हो और जो भगवा धारण करने के साथ साथ हिंदुत्व का एक बड़ा नायक बन चुका हो राष्ट्रीय स्तर पर, जिसकी बहुत लोकप्रियता हो, तो स्वाभाविक है कि वो सत्ता को भी संभाल सकते हैं, वो धर्म की सत्ता को भी संभालते हैं। लेकिन जो जितने बड़े पद पर बैठा होता है उसके लिए पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर उतने ही बड़े षड्यंत्र भी होते हैं, धमाके भी होते हैं, साजिशें भी होती हैं। ये हर राजनेता के साथ होता रहा है, चाहे वो संत हो या पूरी तरह से पॉलिटिकल व्यक्ति हो। योगी महाराज भी हैं, हिंदूवादी नेता भी हैं और पीठाधीश्वर हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर भाजपा की ओर से देखा जाए या यूपी के सीएम के तौर पर देखा जाए तो वो सबसे अधिक समय तक लगातार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो पारी तो उन्होंने पूरी खेल ली है और आगे वक्त में उनके सामने कोई ऐसी चुनौती नहीं है कि उनको ये कहना पड़े कि मैं कोई नौकरी कर रहा हूं, मैं झोला उठा के चल दूंगा और मुझे सत्ता का कोई मोह नहीं है। भाषण में ये पहली बार आया है, 2 बार, लेकिन औपचारिक बातचीत में उन्होंने कई बार ये बातें कही हैं। अब आप इसको एक स्पष्टवादी नेता के तौर पर देख सकते हैं या कुछ पार्टी के भीतर चल रहा है अंदर खाने, उसके तौर पर, उसके प्रकटीकरण के तौर पर भी आप देख सकते हैं जी। लेकिन ये साफ है कि यूपी में 2 बड़े नेता हैं, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। अगर योगी भाजपा के पास आज की तारीख में ना होते तो अखिलेश भाजपा को बहुत आसानी से परास्त करके अब तक सत्ता हासिल कर लेते। तो योगी लोकप्रियता के मामले में काफी ऊंचे पायदान पर हैं और बीजेपी के सामने बार बार ये बात आती है कि उनको हटाना या उनको यहां से कहीं और भेजना बहुत रिस्की है। उनके हटते ही यूपी में भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसमें कोई ये वो संदेश किसको बार बार देते हैं? इस तरह के स्टेटमेंट देके अपनी पार्टी में दे रहे हैं, अपोजिशन को दे रहे हैं, या जैसा अभी ब्रजेश शुक्ला जी कह रहे थे कि जनता में भी मैसेज दे रहे हैं? ब्रजेश जी, स्वाभाविक है कि वो पब्लिक को एड्रेस करते हैं तो सार्वजनिक बात जाती है, लाखों लोगों में जाती है। तो उन्होंने जो अपनी एक छवि बनाई है कि वो एक साफ मुख्यमंत्री हैं, उसके तहत वो कई बार स्वयं से इस बात को महसूस करते होंगे कि नैतिकता के आधार पर ये बातें बोली जाएं। लेकिन भाजपा की सियासत में इधर बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। योगी जी जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा हैरान लोग केशव मौर्य से हैं जो योगी की तारीफ कर रहे हैं। दोनों अलग अलग दिशा से अचानक से ऐसे बयान आ रहे हैं कि बीजेपी वाले भी हैरत में हैं। तो ये भी एक पर वो आरएसएस वाले अरुण कुमार जब से वापस गए हैं फिर केशव जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जब तक वो थे 2 स्टेटमेंट आए थे बैक टू बैक, उसके बाद कोई बयान नहीं है। अभी देखिए फिर कोई मेला लगेगा, कोई मंच सजेगा तो हो सकता है। अभी हृदय परिवर्तन, अभी तो मुरीद हुए हैं नए, अभी हृदय परिवर्तन इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? वैसे योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में भाजपा में शीर्ष स्तर के नेताओं में अपनी जगह बना चुके हैं। यूपी के बाहर उनकी लोकप्रियता इससे ज्यादा भी है। तो स्वाभाविक है कि उनको चुनौतियां बड़ी मिल रही होंगी। इतना आसान नहीं है कि कोई आदमी सरपट किसी राह पे दौड़ता जाए और उसके राह में कोई रोड़ा ना आए। एग्जैक्टली। लेकिन ब्रजेश जी, उदार और आक्रामक की जब बात आती है तो वहां पर योगी आक्रामक हैं
और उनकी आलोचना करने का एक बड़ा कारण भाजपा में और भाजपा के बाहर भी ये है कि वो हर चीज का जवाब बुलडोजर से देते हैं और जब वो फैसले ले लेते हैं तो फिर नीचे उनको कोई समझा नहीं पाता, उन तक अपनी बात को कैसे पहुंचाया जाए, उनको अपनी समस्या कैसे बताई जाए, वो अपनी बात को कैसे दोबारा से पलटे, ये सब चीजें बड़ी कठिन हैं। भाजपा की सरकार में ये लोगों को बात समझ में आ चुकी है, लेकिन भाजपा में शीर्ष पे बैठे हुए लोगों को भी ये देखना होगा जी। अब एक बात बहुत आती है ब्रजेश जी कि ठाकुरों की सरकार है, ठाकुरवादी है, योगी ठाकुरवाद करते हैं। देखिए, जो लोग सियासत में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, आप अखिलेश यादव को कह दीजिए कि वो जातिवाद करते हैं तो ये भी झूठ होगा, योगी को कह दीजिए वो जातिवाद करते हैं तो ये भी संभव नहीं है जी, क्योंकि इनको हर जात के लोगों का वोट लेना है। किसी एक जात का ठप्पा लगाकर ना तो योगी आगे बढ़ सकते हैं, ना अखिलेश यादव आगे जा सकते हैं। और ये वजह है कि जब तक हर जाति सपोर्ट नहीं करती है तब तक आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। 80% तक तो निष्पक्ष दिखना पड़ेगा, 20% चोरी छुपे अपनी जात के लिए कुछ कर लो तो वो तो वही वाली बात होगी जैसे अधिकारियों से ये बड़ी तकलीफ में है ना अपने भाई सुरेंद्र जी, इनकी तकलीफ का मतलब दवाई चाहिए। ब्रजेश जी, प्रयागराज में अतीक अहमद मामला हो चुका है, मुख्तार अंसारी का प्रस्थान हो चुका है, बहुत सारे मामले हुए, अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। ये सब योगी ने अपने कार्यकाल में किए हैं चीजें। अब उनको राष्ट्र की ओर अगर आगे देखना है, पार्टी उनको कहीं ले जाना चाहती है तो ये उनके अपना आंतरिक मामला है, लेकिन कोई नेता जो प्रदेश का मुखिया है उसको जातिवादी नहीं कहा जा सकता है। जातिवादी अगर होगा तो फिर उसको स्वीकार्यता उसकी सर्व समाज में नहीं हो सकती है, वो मास लीडर कभी नहीं बन पाएगा। वैसे लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार कहा था कि जो लोग शासन करते हैं उनको यह अवश्य देखना चाहिए कि शासन की नीति को लेकर जनता के बीच कैसी प्रतिक्रिया है, क्योंकि इस लोकतंत्र में अंततः जनता ही निर्णायक है। तो ये बात सब पर लागू होती है। और कंक्लूड करिए। आज कुमार विश्वास का एक बहुत शानदार शेर है, सुनिएगा इस पर कि राजवंश रूठे तो राज मुकुट टूटे तो सीतापति राघव से राजमहल छूटे तो आशा मत हार पार सागर के एक बार पत्थर में प्राण फूंक सेतु फिर बनाना है। और पतझड़ का मतलब है कि बसंत फिर आना है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो